मेरी उम्र के बाकी लोगों की तरह मुझे भी बचपन से एक ही बात सिखाई गई कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं बहुत ही सीधा बच्चा था, इसलिए मैंने बड़ों की हर बात सच मान ली। मेरे मन में यह बात बैठ गई कि मेहनत करना ही सबसे अच्छी बात है। इसी सोच की वजह से मैं आज तक पागलों की तरह काम करता आ रहा हूं। लेकिन भले ही आज तक मेरा शरीर इस पुरानी सोच के हिसाब से काम करता रहा, पर अब मेरे विचार पूरी तरह बदल चुके हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा काम किया जा रहा है। हम जो यह मानते हैं कि बस काम करते रहना ही महान काम है, इसी सोच ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज के जमाने के देशों में लोगों को कुछ नया सिखाने की जरूरत है जो पुरानी बातों से बिल्कुल अलग हो। एक पुरानी कहानी है। नेपल्स शहर में एक मुसाफिर ने 12 भिखारियों को धूप में मजे से लेटे हुए देखा। उसने कहा, तुम में से जो सबसे आलसी होगा मैं उसे एक सिक्का दूंगा। यह सुनते ही 11 भिखारी झटपट उठ खड़े हुए और सिक्का मांगने लगे। सिर्फ 12वां भिखारी अपनी जगह से नहीं हिला। मुसाफिर ने समझ लिया कि वही सबसे आलसी है और उसे सिक्का दे दिया। वह मुसाफिर बिल्कुल सही रास्ते पर था। लेकिन जिन देशों में अच्छी धूप नहीं निकलती, वहां चुपचाप खाली बैठना थोड़ा मुश्किल काम है। वहां लोगों को आलस के फायदे बताने के लिए बहुत बड़े प्रचार की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मेरी यह बातें पढ़ने के बाद बड़े बड़े लीडर नौजवानों को यह सिखाएं कि कुछ न करना भी एक अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा यह लिखना सफल हो जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक गलत सोच को दूर करना चाहता हूं। जब भी कोई ऐसा इंसान जिसके पास जीने के लिए काफी पैसा है कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहता है, जैसे स्कूल में पढ़ाना या टाइपिंग करना, तो लोग उसे टोकते हैं। वे कहते हैं, तुम किसी और के मुंह का निवाला छीन रहे हो, यह बहुत बुरा काम है। अगर यह बात सही होती तो हम सबको बस खाली बैठ जाना चाहिए था ताकि सबके पेट भर सकें। लोग यह बात भूल जाते हैं कि इंसान जो कमाता है वह उसे खर्च भी तो करता है, और जब वह पैसे खर्च करता है तो उससे दूसरे लोगों को काम मिलता है। जब तक कोई अपनी कमाई को खर्च कर रहा है वह समाज के लिए उतना ही अच्छा कर रहा है जितना वह कमा कर रहा था। मेरी नज़र में असली विलन तो वह है जो पैसे बचाकर घर में दबा लेता है। अगर वह पैसे सिर्फ घर में छुपा कर रखेगा तो उसे किसी को कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह उन पैसों को कहीं लगाता है, कहीं इन्वेस्ट करता है, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। अक्सर लोग अपनी बचत के साथ जो सबसे आम चीज करते हैं वो है उसे सरकार को उधार दे देना। पर अगर हम गौर से देखें तो ज्यादातर सरकारें अपना बहुत सारा पैसा या तो पुरानी लड़ाइयों का कर्जा भरने में लगाती हैं या फिर आने वाली जंग की तैयारी करने में। तो जो आदमी सरकार को अपना पैसा देता है वो बिल्कुल उस बुरे आदमी जैसा है जो किसी को मारने के लिए गुंडे किराए पर रखता है। उस आदमी की पैसे बचाने की आदत का नतीजा ये निकलता है कि उसके देश की फौज और ताकतवर हो जाती है। इससे तो कहीं अच्छा होता अगर वो अपना पैसा मौज मस्ती या जुए में ही उड़ा देता। अब आप कहेंगे कि भाई अगर कोई अपना पैसा किसी फैक्ट्री या बिजनेस में लगाता है तो वो तो अच्छी बात है ना? हाँ, अगर वो बिजनेस सफल हो जाए और कोई काम की चीज बनाए तब तो ठीक है। लेकिन आजकल तो ज्यादातर बिजनेस डूब जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मजदूरों ने जो मेहनत की वो बेकार चली गई। उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई जो बाद में बस धूल खाती रहीं और किसी के काम नहीं आई। जो आदमी अपना पैसा ऐसी जगह लगाता है जो बाद में दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, वो अपना तो नुकसान करता ही है, साथ में दूसरों का भी बुरा करता है। अगर वही पैसा वो दोस्तों को पार्टी देने में खर्च करता तो कम से कम उसके दोस्तों को खुशी मिलती। साथ ही कसाई, हलवाई और सामान बेचने वालों को भी काम मिलता। पर अगर उसने पैसा ऐसी जगह लगा दिया जहां उसकी जरूरत ही नहीं थी तो उसने सबकी मेहनत बेकार कर दी। फिर भी मजे की बात देखिए, जब बिजनेस डूबने से वो आदमी गरीब हो जाता है
तो लोग उसे बेचारा कहते हैं। लेकिन जो आदमी दिल खोलकर पैसा लुटाता है और दूसरों का भला करता है, उसे लोग बेवकूफ समझते हैं। ये सब तो बस शुरुआत है। मैं पूरी ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में इस सोच ने बहुत नुकसान पहुंचाया है कि काम करना ही सबसे बड़ी नेकी है। सच तो यह है कि असली खुशी और तरक्की का रास्ता काम को बढ़ाने में नहीं, बल्कि उसे कम करने में है। सबसे पहले यह समझते हैं कि असल में काम क्या है। काम दो तरह का होता है। पहला, जमीन पर पड़ी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह हटाना, और दूसरा, दूसरे लोगों को ऐसा करने के लिए कहना। पहले तरह का काम बहुत थका देने वाला होता है और इसमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। दूसरा काम मजेदार होता है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। यह दूसरा काम तो इतना बढ़ सकता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसमें सिर्फ वो लोग नहीं आते जो ऑर्डर देते हैं, जो हुक्म देते हैं, बल्कि वो भी आते हैं जो यह सलाह देते हैं कि क्या हुक्म देना चाहिए। अक्सर दो अलग अलग गुट एक ही समय पर एक दूसरे से उल्टी सलाह देते हैं। इसी को राजनीति यानी पॉलिटिक्स कहते हैं। इस तरह के काम के लिए किसी चीज की गहरी जानकारी होने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि अपनी बातों से लोगों को कैसे फंसाया जाए। यूरोप में एक तीसरा ग्रुप भी है जिसकी इज्जत इन दोनों से भी ज्यादा की जाती है। ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन है। ये लोग दूसरों से सिर्फ इसलिए पैसे वसूलते हैं क्योंकि वे उनकी जमीन पर रहने या काम करने की इजाजत देते हैं। ये जमींदार खुद कुछ नहीं करते और खाली बैठे रहते हैं। आपको लगेगा कि मुझे इनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इनका आराम सिर्फ दूसरों की कड़ी मेहनत की वजह से ही चल पाता है। असल में खुद चैन से बैठने की इनकी चाहत ने ही दुनिया को काम ही सब कुछ है का यह पाठ पढ़ाया है। वे कभी नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी उनकी तरह आराम करना शुरू कर दें। पुरानी दुनिया से लेकर मशीनों के आने तक एक आदमी कितनी भी जान लगाकर मेहनत कर ले, वो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही मेहनत करती थी और बच्चे भी बड़े होते ही काम में जुट जाते थे। इतनी मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता था उसे वो खुद नहीं रख पाते थे, उसे पुजारी और योद्धा छीन लेते थे। जब कभी सूखा पड़ता था तो योद्धा और पुजारी भी अपना पूरा हिस्सा ले लेते थे, जिसका नतीजा यह होता था कि बहुत से मजदूर भूखे मर जाते थे। यह सिस्टम बहुत लंबे समय तक चला और हाल ही में खत्म हुआ, इसलिए इसका असर आज भी लोगों की सोच पर है। आज हम जो यह मान लेते हैं कि काम करना ही सबसे अच्छी बात है, यह उसी पुरानी सोच का हिस्सा है जो आज की दुनिया के हिसाब से सही नहीं है। आज की नई टेक्नोलॉजी ने यह पॉसिबल बना दिया है कि खाली समय सिर्फ कुछ अमीर लोगों का हक न रहे, बल्कि समाज के हर इंसान को बराबर मिले। काम ही पूजा है, यह सोच सिर्फ गुलामों को दबाए रखने के लिए थी और आज की दुनिया को गुलामी की कोई जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में अगर किसान अपनी मर्जी के मालिक होते तो वो अपनी मेहनत का बचा हुआ हिस्सा कभी भी लड़ने वालों या मंदिर के पुजारियों को नहीं देते। वो या तो कम मेहनत करते या फिर सारा खाना खुद ही खा जाते। शुरू में तो उन किसानों से डंडे के जोर पर ज्यादा काम करवाया गया और उनका अनाज छीना गया, लेकिन धीरे धीरे एक नया तरीका निकाला गया। उन बेचारे लोगों को यह पाठ पढ़ाया गया कि खूब मेहनत करना तुम्हारा फर्ज है। उन्हें समझाया गया कि भले ही तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा उन लोगों के पास जाए, 2 दिन भर खाली बैठे रहते हैं, फिर भी तुम्हें काम करते रहना चाहिए। इस तरीके से मेहनत करवाने में मेहनत कम लगी और डराने धमकाने का खर्चा भी बच गया। आज के ज़माने में भी अगर कोई यह कह दे कि इंग्लैंड के राजा की कमाई एक आम मजदूर के बराबर होनी चाहिए, तो वहाँ के 90% लोग यह सुनकर हैरान हो जाएंगे। असल में यह फर्ज या ड्यूटी जैसी बातें पुराने वक्त में ताकतवर लोगों ने इसलिए बनाई थी ताकि आम लोग अपने फायदे के बजाय अपने मालिकों के फायदे के लिए जी सकें। और वो ताकतवर लोग खुद को भी यही यकीन दिला देते हैं
कि जो उनके लिए अच्छा है वही पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। कभी कभी यह बात सही भी होती थी। जैसे पुराने जमाने में कुछ अमीर लोग जो दूसरों की मेहनत पर पलते थे, अपने खाली वक्त में दुनिया के लिए बड़े बड़े काम करते थे। अगर उस समय सबको बराबर का हक मिलता तो शायद वो बड़े काम नहीं हो पाते। दुनिया की प्रोग्रेस के लिए खाली वक्त मिलना बहुत जरूरी है। पुराने वक्त में कुछ लोगों को आराम इसलिए मिल पाता था क्योंकि बहुत सारे लोग दिन रात हड्डी तोड़ मेहनत करते थे। लेकिन उन लोगों की मेहनत इसलिए जरूरी नहीं थी कि काम करना अच्छी बात है, बल्कि इसलिए जरूरी थी ताकि किसी को तो आराम करने का मौका मिले। आज की नई मशीनों और काम करने के तरीकों ने यह मुमकिन बना दिया है कि आराम या खाली समय सिर्फ कुछ खास लोगों का हक न रहे, बल्कि समाज के हर इंसान को बराबर मिले। मेहनत का यह ढोंग सिर्फ गुलामों को दबाए रखने के लिए था और आज की दुनिया को गुलामी की कोई जरूरत नहीं है। आजकल की नई मशीनों और टेक्नोलॉजी ने यह पॉसिबल बना दिया है कि जीने के लिए जो जरूरी चीज चाहिए उन्हें बनाने में अब बहुत कम मेहनत लगे। ये बात पिछली बड़ी लड़ाई यानी पिछली वॉर के दौरान बिल्कुल साफ हो गई थी। उस वक्त बहुत सारे लोग फौज में भर्ती थे, बहुत से लोग बम बारूद बना रहे थे और कई लोग जासूसी या सरकारी दफ्तरों में लगे थे। ये सब लोग असल में खाने पीने या पहनने जैसी चीजें पैदा नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद उस समय मजदूरों और काम करने वालों की सेहत और रहने का तरीका पहले से कहीं बेहतर था। इस सच को पैसों के हेर फेर ने छुपा दिया। उधार लेने की वजह से ऐसा लगा जैसे हम आने वाले कल का पैसा आज ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान वो रोटी नहीं खा सकता जो भी खेत में उगी ही नहीं है। उस लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि अगर हम सही तरीके से काम बांट लें तो दुनिया के सारे लोग बहुत कम मेहनत करके भी बड़े आराम से रह सकते हैं। अगर लड़ाई खत्म होने के बाद भी हम वही तरीका अपनाते और काम के घंटों को घटाकर सिर्फ 4 कर देते तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता। लेकिन ऐसा करने के बजाय पुराने वाली गड़बड़ फिर से शुरू कर दी गई। जिन लोगों के पास काम था उनसे बहुत ज्यादा घंटों तक मेहनत कराई गई और बाकी लोगों को बेरोजगार छोड़ दिया गया ताकि वे भूखे मरे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ये पुरानी सोच है कि काम करना एक ड्यूटी है। लोग समझते हैं कि पैसा इस बात पर नहीं मिलना चाहिए कि आपने कितना काम किया है, बल्कि इस बात पर मिलना चाहिए कि आपने कितनी हड्डी तोड़ मेहनत की है। ये गुलामों वाले जमाने की पुरानी सोच है जो आज के माहौल में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। इसका नतीजा बहुत बुरा निकला है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग सुई या पिन बनाने का काम करते हैं। वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं और उतनी पिन बना लेते हैं जितनी दुनिया को जरूरत है। अब सोचिए कि किसी ने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे उतने ही लोग पहले से 2 गुनी पिन बना सकें, पर दुनिया को तो उतनी सुइयों की जरूरत ही नहीं है। अब एक समझदार दुनिया में तो ये होना चाहिए कि सब लोग 8 के बजाय सिर्फ 4 घंटे काम करें। इससे सबको आराम भी मिलता और काम भी पहले जैसा चलता रहता। लेकिन हमारी असली दुनिया में इसे बुरा माना जाता है। यहाँ लोग अब भी 8 घंटे ही काम करते हैं। नतीजा ये होता है कि जरूरत से ज्यादा पिन बन जाती हैं, फैक्ट्रियों के मालिकों का नुकसान होता है और आधे मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है। आखिर में हुआ क्या? खाली समय तो उतना ही मिला, पर अब आधे लोग बिल्कुल बेकार बैठे हैं और बाकी आधे लोग जरूरत से ज्यादा काम करके थक रहे हैं। इस तरह जो खाली समय सबको खुशी दे सकता था वो सबके लिए मुसीबत बन गया। क्या इससे बड़ी बेवकूफी कुछ और हो सकती है? अमीरों को हमेशा से यह बात चुभती है कि गरीबों के पास भी खाली वक्त होना चाहिए। पुराने जमाने के इंग्लैंड में एक आदमी 15-15 घंटे काम करता था। छोटे बच्चे भी अक्सर 12 घंटे काम करते थे। जब कुछ लोगों ने टोकना शुरू किया कि यह तो बहुत ज्यादा है तो उन्हें चुप करा दिया गया। कहा गया कि काम करने से बड़े लोग शराब नहीं पिएंगे और बच्चे शरारत नहीं करेंगे।
मुझे याद है जब मैं छोटा था तब कानून बनाकर मजदूरों के लिए कुछ छुट्टियां तय की गईं। इस पर बड़े घरों के लोग बहुत भड़क गए। मुझे एक बूढ़ी मालकिन की बात याद है। उन्होंने चिढ़कर कहा था, इन गरीबों को छुट्टी की क्या जरूरत, इन्हें तो बस काम करना चाहिए। आज के लोग शायद इतना साफ साफ न कहें, पर उनके सोचने का तरीका आज भी वैसा ही है। इसी वजह से समाज में पैसों के मामले में इतनी गड़बड़ी बनी रहती है। चलिए अब बिना किसी पुरानी सोच के काम के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों की मेहनत से बनी चीजें इस्तेमाल करता है। सच तो यह है कि मेहनत करना किसी को ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए ये गलत है कि कोई इंसान जितनी चीजें बनाए उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल करे। हाँ, यह हो सकता है कि वो सामान बनाने के बजाय अपनी सेवा दे, जैसे कि एक डॉक्टर, पर रहने और खाने के बदले में उससे समाज को कुछ न कुछ तो वापस देना ही चाहिए। बस इसी हद तक काम करना एक ड्यूटी माना जा सकता है। मैं यहां उन लोगों की बात ज्यादा नहीं करूंगा जो थोड़े से काम से भी बच निकलते हैं, जैसे वो जिन्हें पुरखों से पैसा मिला या जिन्होंने अमीर घर में शादी की है। मुझे इन अमीरों के खाली बैठने से उतना बुरा नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि काम करने वालों से जरूरत से ज्यादा मेहनत कराई जाती है या उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हर मजदूर दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करे तो सबके लिए काफी सामान बन जाएगा और कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बस इसके लिए हमें काम करने का तरीका थोड़ा समझदारी वाला रखना होगा। लेकिन ये बात सुनते ही पैसे वाले लोग भड़क जाते हैं। उन्हें पक्का यकीन है कि अगर गरीब लोगों को खाली समय मिला तो वे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में तो अमीर लोग खुद भी पागलों की तरह काम करते हैं, भले ही उनके पास बहुत पैसा हो। ऐसे लोगों को मजदूरों का आराम करना जहर जैसा लगता है। उन्हें तो अपने बेटों का खाली बैठना भी पसंद नहीं आता। अजीब बात यह है कि वे चाहते हैं कि उनके बेटे दिन रात काम में जुटे रहें, पर अपनी पत्नी और बेटियों को वो बिना किसी काम के बिठाए रखते हैं। ये बिना काम के रहने को शान समझना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखने के लिए थोड़ी अच्छी परवरिश, थोड़ी सिविलाइजेशन और पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा घंटों तक काम किया हो, अगर उसे अचानक खाली बिठा दिया जाए तो वो बोर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास काफी खाली समय न हो तो वो जिंदगी की बहुत सी अच्छी चीजों का मजा नहीं ले पाता। अब ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इस खुशी से दूर रहें। बस एक बेवकूफी भरी पुरानी सोच हमें जरूरत से ज्यादा काम करने पर मजबूर करती है, जबकि अब इसकी कोई असली जरूरत नहीं बची है। रूस की सरकार चलाने वाली नई सोच में बहुत कुछ ऐसा है जो पुरानी बातों से अलग है, लेकिन कुछ चीजें वहां भी बिल्कुल नहीं बदली। वहां के बड़े लोग और पढ़ाई लिखाई का प्रचार करने वाले लोग आज भी वही पुरानी बातें करते हैं जो हमेशा से ईमानदार गरीबों को सिखाई गई हैं। वे आज भी यही पाठ पढ़ाते हैं कि बस मेहनत करते रहना ही सबसे बड़ी इज्जत की बात है। खूब मेहनत करना, शांत रहना, आने वाले कल के फायदों के लिए बहुत ज्यादा घंटों तक काम करना और बड़े लोगों का हुक्म मानना, ये सब बातें वहां फिर से दिखाई देती हैं। पहले लोग कहते थे कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, बस अब उन्होंने उसका नाम बदलकर एक नया और भारी नाम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रख दिया है। रूस के मजदूरों की जीत वैसी ही है जैसे कुछ देशों में औरतों ने अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई जीती। सदियों से आदमी औरतों को यह कहकर बहलाते रहे हैं कि औरतें बहुत नेक होती हैं। उन्होंने औरतों को यकीन दिलाया कि अच्छा और सीधा होना ताकत पाने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। आखिर में औरतों ने तय किया कि उन्हें ये दोनों ही चीजें चाहिए। उन्होंने आदमियों की यह बात तो सच मान ली कि अच्छा इंसान होना जरूरी है, पर उन्होंने यह मानने से मना कर दिया कि हक पाना, पॉलिटिकल पावर कोई बेकार की चीज है। रूस में हाथों से काम करने को लेकर भी यही हुआ। सालों से अमीर लोग और उनके चमचे
ईमानदार मेहनत की तारीफों के पुल बांधते रहे। उन्होंने हमेशा सादे जीवन को महान बताया। उन्होंने लोगों को ऐसा धर्म सिखाया कि गरीबों के लिए स्वर्ग जाना अमीरों के मुकाबले ज्यादा आसान है। उन्होंने मजदूरों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हाथों से पसीना बहाकर काम करना ही सबसे बड़ी इज्जत है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आदमी औरतों को अपनी गुलामी में रखकर उन्हें महान होने का एहसास कराते थे। और उसमें इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया। वहां हाथों से मेहनत करने वाले मजदूरों को किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा इज्जत दी जाती है। नौजवानों को यही सिखाया जाता है कि मेहनत करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अभी के लिए तो यह सब ठीक है। रूस एक बहुत बड़ा देश है जहां नेचुरल रिसोर्सेस भरे पड़े हैं। वहां तरक्की करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वहां अभी पैसे का मामला थोड़ा तंग है। ऐसी जगह पर कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन जरा सोचिए तब क्या होगा जब देश इतना आगे बढ़ जाएगा कि हर कोई बिना ज्यादा घंटों तक काम किए भी बड़े आराम से रह सकेगा। पश्चिम के देशों में हम इस समस्या को अलग अलग तरीकों से सुलझाते हैं। यहाँ पैसों के मामले में कोई इंसाफ नहीं है, इसलिए पूरी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस कुछ ही लोगों के पास चला जाता है। इनमें से बहुत से लोग तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। चीजें बनाने पर कोई रोक टोक न होने की वजह से हम ऐसी ढेर सारी चीजें बना डालते हैं जिनकी किसी को जरूरत ही नहीं होती। हम काम करने वाले बहुत से लोगों को खाली बिठाए रखते हैं, क्योंकि हम कुछ लोगों से जरूरत से ज्यादा काम करवाकर अपना काम निकाल लेते हैं। जब ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो हम लड़ाई शुरू कर देते हैं। हम बहुत सारे लोगों से बम बनवाते हैं और कुछ लोगों से उन्हें फिकवाते हैं, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जिन्हें अभी अभी पटाखों का पता चला हो। इन सब चालाकियों को मिलाकर हम किसी तरह ये झूठ जिंदा रखते हैं कि एक आम आदमी की किस्मत में बस दिन रात कड़ी मेहनत करना ही लिखा है। रूस में मामला थोड़ा अलग है। वहां चीजें बनाने पर सरकार का कंट्रोल है, इसलिए वहां इस समस्या को दूसरे तरीके से सुलझाना होगा। सही तरीका तो ये होता कि जैसे ही सबकी जरूरत की चीजें और आराम पूरा होने लगे, वैसे ही काम के घंटों को धीरे धीरे कम कर दिया जाए। फिर लोगों से वोट लेकर पूछना चाहिए कि उन्हें ज्यादा खाली समय चाहिए या और ज्यादा सामान। लेकिन जब आपने सबको यही सिखाया हो कि खूब मेहनत करना ही सबसे बड़ी बात है, तो ये सोचना मुश्किल है कि वहां के बड़े लोग ऐसी दुनिया कैसे बनाएंगे जहां बहुत आराम हो और बहुत कम काम। ऐसा लगता है कि वे नई नई योजनाएं लाते रहेंगे ताकि आज के आराम को आने वाले कल के फायदे के लिए छोड़ा जा सके। मैंने अभी हाल ही में रूसी इंजीनियरों की एक स्कीम के बारे में पढ़ा। वे समुद्र के बीच एक बड़ा बांध बनाना चाहते हैं ताकि ठंडी जगहों को गर्म किया जा सके। ये सुनने में तो बहुत अच्छा प्लान लगता है, लेकिन इसकी वजह से मजदूरों का आराम और खुशियां एक और पीढ़ी के लिए टल जाएंगी। वे बर्फ के तूफानों के बीच बस मेहनत ही करते रह जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लोग मेहनत को ही जिंदगी का मकसद मान लेते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि मेहनत तो बस इसलिए की जाती है ताकि एक दिन हम ऐसी हालत में पहुंच सकें जहां मेहनत की जरूरत ही न रहे। सच तो यह है कि चीजों को यहां से वहां करना हालांकि जीने के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है, पर यह जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें हर एक मजदूर को शेक्सपियर जैसे महान लेखक से बड़ा मानना पड़ता। इस बारे में हमें दो वजहों से बहकाया गया है। पहली वजह यह है कि अमीर लोग चाहते हैं कि गरीब अपनी हालत में खुश रहें, इसलिए हजारों सालों से अमीर लोग मेहनत की इज्जत का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि वे खुद आराम की जिंदगी जीते हैं और काम से दूर रहते हैं। दूसरी वजह है नई नई मशीनों का मजा। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम जमीन पर बड़े बड़े और चालाकी भरे बदलाव करते हैं, पर इन दोनों बातों से असली मजदूर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी मजदूर से पूछें कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है, तो वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे हाथ से काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंसान का सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। मुझे ये सोचकर खुशी होती है कि इंसान इस दुनिया को कितना बदल सकता है।
ये सच है कि मेरा शरीर आराम मांगता है, पर मैं सुबह होते ही काम पर लौटने के लिए बेताब रहता हूँ। मैंने कभी किसी काम करने वाले आदमी को ऐसी बातें करते नहीं सुना। वे काम को बस पेट पालने का एक जरूरी तरीका मानते हैं। उन्हें जो भी थोड़ी बहुत खुशी मिलती है वो काम के बाद वाले खाली समय में ही मिलती है। लोग कहेंगे कि थोड़ा आराम तो ठीक है, पर अगर दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे काम करना हो तो लोग अपना बाकी समय कैसे बिताएंगे? अगर आज की दुनिया में यह बात सच लगती है तो यह हमारी तरक्की और समाज की कमी है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पहले लोगों के अंदर हंसने खेलने और मौज मस्ती की काबिलियत थी, जिसे आज की हर काम को बस तेजी से खत्म करने की धुन ने दबा दिया है। आज का इंसान सोचता है कि हर काम किसी और चीज को पाने के लिए ही होना चाहिए, कभी भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं। जैसे कि खुद को बहुत समझदार समझने वाले लोग सिनेमा देखने की आदत को बुरा बताते हैं। वे कहते हैं कि इससे नौजवान गलत रास्ते पर चले जाएंगे, लेकिन वही लोग फिल्म बनाने में लगी सारी मेहनत को इज्जत देते हैं क्योंकि वह काम है और उससे पैसा मिलता है। यह सोच कि सिर्फ वही काम अच्छे हैं जिनसे मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। कसाई जो आपको मांस देता है या रोटी बनाने वाला जो आपको ब्रेड देता है, उनकी तारीफ इसलिए होती है क्योंकि वे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब आप उस खाने का मजा लेते हैं तो लोग उसे फालतू की बात समझते हैं। वे उसे तभी सही मानते हैं जब आप सिर्फ इसलिए खा रहे हो ताकि आपको काम करने की ताकत मिल सके। मोटे तौर पर लोग यह मानते हैं कि पैसा कमाना अच्छी बात है और पैसा खर्च करना बुरी बात। यह तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये दोनों एक ही काम के दो हिस्से हैं। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि चाबी तो बहुत अच्छी चीज है पर ताले का छेद बहुत बुरा है। आज का इंसान मुनाफे के लिए काम करता है, पर काम का असली मकसद तो यह है कि जो चीज बनी है लोग उसका इस्तेमाल करके मजा लें। चीज बनाने और उसका मजा लेने के बीच की यह दूरी ही लोगों को साफ सोचने नहीं देती। हम चीजें ज्यादा से ज्यादा बनाने के बारे में तो बहुत सोचते हैं, पर उनका सुख लेने के बारे में बहुत कम। इसका नतीजा यह निकलता है कि हम मजा लेने और छोटी छोटी खुशियों को कम जरूरी समझने लगे हैं। हम यह नहीं देखते कि जो चीज बनी है उसने इस्तेमाल करने वालों को कितनी खुशी दी है। जब मैं यह कहता हूं कि काम के घंटों को घटाकर सिर्फ 4 कर देना चाहिए, तो मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी सारा समय बस फालतू के कामों में उड़ा दिया जाए। मेरा कहना यह है कि दिन में सिर्फ 4 घंटे का काम एक इंसान को जिंदगी की जरूरी चीजें और आराम दिलाने के लिए काफी होना चाहिए। बाकी का सारा समय उसका अपना होना चाहिए, जिसे वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे इस्तेमाल करे। इस नए तरीके में एक जरूरी चीज यह होगी कि पढ़ाई लिखाई को आज के मुकाबले और आगे ले जाया जाए। पढ़ाई का एक मकसद यह भी होना चाहिए कि लोगों को अपने खाली समय का समझदारी से इस्तेमाल करना सिखाया जाए। मैं यहाँ सिर्फ बहुत भारी भरकम या पढ़े लिखे लोगों वाली चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। गांव के पुराने नाच गाने अब लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन नाच गानों में जो खुशी मिलती थी उसकी चाहत आज भी हर इंसान के अंदर है। आजकल शहर के लोग बस चुपचाप बैठकर मजा लेते हैं, जैसे फिल्म देखना, फुटबॉल मैच देखना या रेडियो सुनना। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सारी ताकत, सारी एनर्जी काम करने में ही खत्म हो जाती है। अगर उनके पास ज्यादा खाली समय होगा तो वे फिर से खुद हिस्सा लेकर मजा लेना शुरू कर देंगे। पुराने जमाने में एक छोटा सा ग्रुप होता था जिसके पास खूब खाली समय होता था, और एक बहुत बड़ा ग्रुप मजदूरों का था। आराम करने वाले उस छोटे ग्रुप के पास जो सुख सुविधाएं थीं वे समाज, लोग के हिसाब से सही नहीं थी। इसी वजह से वो लोग दूसरों पर जुल्म करते थे और अपने फायदे को सही ठहराने के लिए अजीब अजीब बातें बनाते थे। इन कमियों के बाद भी आज हम जो तरक्की देख रहे हैं, हम जो सिविलाइजेशन देख रहे हैं, वह लगभग पूरी तरह उन्हीं खाली बैठने वाले लोगों की देन है। उन्होंने ही कला को सजाया और विज्ञान की खोज की।
उन्होंने ही किताबें लिखी, फिलॉसफीज ढूंढे और लोगों के बीच के रिश्तों को बेहतर बनाया। यहाँ तक कि दबे हुए लोगों को हक दिलाने की शुरुआत भी अक्सर उन्हीं बड़े और खाली समय वाले लोगों ने की थी। अगर वो खाली बैठने वाला ग्रुप न होता तो शायद इंसान आज भी जंगली ही बना रहता। खानदानी अमीर लोगों का बिना किसी जिम्मेदारी के खाली बैठे रहने का तरीका बहुत ही बेकार था। इनमें से किसी को भी मेहनत करना नहीं सिखाया गया था और ये लोग कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे। हो सकता है कि इस ग्रुप से कोई एक डार्विन जैसा बड़ा वैज्ञानिक निकल आए, पर उसके बदले हजारों ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ शिकार करने और छोटे चोरों को सजा देने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते थे। आजकल यूनिवर्सिटी वो काम करने की कोशिश करती है जो पहले ये अमीर लोग किया करते थे। ये पहले से बेहतर तो है, पर इसमें कुछ कमियां भी हैं। यूनिवर्सिटी की जिंदगी बाहर की असली दुनिया से बहुत अलग होती है। वहां रहने वाले लोगों को आम आदमी और औरतों की जरूरतों और परेशानियों का पता ही नहीं चलता। साथ ही उनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि आम लोग उनकी बात का मतलब समझ ही नहीं पाते और उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक और बड़ी मुश्किल यह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का तरीका बहुत बंधा हुआ होता है। अगर कोई इंसान कुछ बिल्कुल नया सोचना चाहे तो उसे वहां बढ़ावा नहीं दिया जाता। पर जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया हो जहां किसी को भी दिन में 4 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। वहां हर वो इंसान जो साइंस, जो विज्ञान को समझना चाहता है, वो मजे से अपनी रिसर्च, अपनी जांच पड़ताल कर पाएगा। हर पेंटर बिना भूखे मरे अपनी पेंटिंग बना सकेगा, चाहे उसकी तस्वीरें कितने भी अलग क्यों ना हो। जवान लेखकों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए मजबूरी में घटिया कहानियां नहीं लिखनी पड़ेंगी। जो लोग सरकार या पैसे के मामले में दिलचस्पी रखते हैं, वे अपने विचारों को और बेहतर बना पाएंगे और उनकी बातें किताबी न होकर असली लगेंगी। डॉक्टरों के पास नई नई बीमारियों और उनके इलाज के बारे में पढ़ने का पूरा समय होगा। टीचर भी चिड़चिड़े होकर वही पुरानी बातें नहीं पढ़ाएंगे जो उन्होंने सालों पहले सीखी थी और जो अब शायद सच भी नहीं रही हैं। सबसे बढ़कर जिंदगी में हर तरफ खुशी और मजा होगा। लोगों के दिमाग पर अब कोई बोझ नहीं होगा और न ही वे हमेशा थके थके रहेंगे। काम बस उतना ही लिया जाएगा जिससे खाली समय बिताने में मजा आए, पर इतना नहीं कि शरीर पूरी तरह पस्त हो जाए। लोग अपने खाली समय में थके हुए नहीं होंगे, इसलिए वे बस चुपचाप बैठकर बोरिंग मनोरंजन नहीं ढूंढेंगे। वे खुद भी खेल कूद और मजेदार कामों में हिस्सा लेंगे। इनमें से कुछ लोग अपने बचे हुए समय को समाज, लोग के किसी जरूरी काम में लगाएंगे। उनकी रोटी, उनकी लाइवलीहुड इस पर टिकी नहीं होगी, इसलिए वे बिल्कुल नए तरीके से सोच पाएंगे और उन्हें किसी पुराने ज्ञानी की घिसी पिटी बातें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली समय के फायदे सिर्फ कुछ खास लोगों तक नहीं रहेंगे। आम आदमी और औरतें जब एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे तो वे एक दूसरे के लिए और भी दयालु बन जाएंगे और काइंड बन जाएंगे। वे दूसरों को परेशान करना बंद कर देंगे और एक दूसरे को शक की नजर से नहीं देखेंगे। दुनिया से लड़ाई का शौक भी खत्म हो जाएगा। इसका एक कारण तो यह होगा कि लोग खुश रहेंगे और दूसरा यह कि जंग के लिए सबको बहुत ज्यादा और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज की दुनिया को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है अच्छा स्वभाव, गुड नेचर। और अच्छा स्वभाव तभी आता है जब जिंदगी में चैन और सुरक्षा हो, न कि दिन रात का स्ट्रगल। आज की मशीनों और सामान बनाने के तरीकों ने सबको आराम और सुकून देने का मौका दिया है, लेकिन हमने इसके बजाय कुछ लोगों से पागलों की तरह काम करवाना और दूसरों को भूखा मारना चुना है। अब तक हम मशीनों के आने के बाद भी पुरानी तरह से ही मेहनत में जुटे रहे। इसमें हम अब तक बेवकूफ रहे हैं, पर हमेशा बेवकूफ बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे
सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।